और आने वाले टूरिस्टों के लिए एक अच्छी शुरुआत आज हुई है कि पुलिस को पेट्रोलिंग करने के लिए ये 25 गाड़ियां पूर्णा परिवार की तरफ से हमको मिली है। ये फंक्शन भी आपके कारण से हो पा रहा है, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। तरुण जलोत्रा जी ने मुझे चंडीगढ़ में 50 गाड़ियों को झंडी दिखाने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा जब चंडीगढ़ को 50 गाड़ियां दिला सकता है तरुण जलोत्रा जी, तो कम से कम मेरे उदयपुर को आज ही तो दिलाओ। मैंने उसी दिन इनको फोन किया, मैंने कहा फंक्शन तो बहुत अच्छा हुआ और मेरी इच्छा है कि आपकी थोड़ी सी नज़र आपकी और हुंडा परिवार की हमारे उदयपुर की तरफ भी पड़ता है तो मैं बहुत लाभ हूँ। वास्तव में आज ये फंक्शन जिनके कारण से हो पा रहा है उनको मैं उदयपुर की जनता की ओर से, यहाँ आने वाले पर्यटक की ओर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राजीव तनेजा जी का, प्रभु नागराज जी का और तरुण जलोत्रा जी का मीडिएटर आप बने और हमने आपसे बात करके इस को उदयपुर के लिए और यहाँ के टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए इस काम को कर पाए। आज वास्तव में हम पुलिस के आई साहब गौरव श्रीवास्तव जी विराजमान हैं, कलेक्टर साहब मेहता जी विराजमान हैं और उदयपुर की सारी जो मेरे सामने बैठे हैं वो सब एक तरह से मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में जिन सब का अथक परिश्रम और पसीना बहा है उस सब यहाँ मेरे को लगभग सब दिख रहे हैं। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि मेवाड़ की उस धरती पर रहते हैं जहाँ मेवाड़ ने दुनिया का इतिहास बनाया। मैं सोचता हूँ कि ये इस धरती की कोई तो भी खासियत नहीं हो, हर धरती ऐसी उपजाऊ नहीं होती, कोई धरती ऐसी उपजाऊ होती, उसका भी कोई कारण रहता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब से भगवान एकनाथ की स्थापना हुई और जब से एक तरह से इस राजवंश का प्रारंभ हुआ, मकड़ा वंश से लेकर आज तक अगर मेवाड़ अविजयी रहा तो उसका कारण भगवान एकनाथ। हर संकट में लड़ते रहे लेकिन फिर भी अपने मान और सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। ये अगर कोई बन सकता है, वह व्यक्ति अकेला नहीं बनता है, कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे रहती है, वो उसको सपोर्ट करती है, जिसके कारण से वो जो भी सोचते हैं वो काम उसका हो जाता है। दूसरा ये कि प्रकृति ने भी हमको इतना सुंदर बनाया है, हमारे पुरखों ने एक तरह से इस उदयपुर को झीलों का शहर बनाया, पहाड़ियों के बीच में शहर बसाया है। एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण समझ करके इस स्थान का उदय सिंह जी ने चयन किया था और उसके कारण से आज उदयपुर इस ऊंचाई तक पहुंचा है। उसके बाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी उसमें सबसे बड़ा योगदान सुखाड़िया जी का था, क्योंकि वो लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने उदयपुर को हर दृष्टि से जितना ऊंचाई दे सकते थे देने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, हमने भी प्रयास किया कि उदयपुर जैसा भगवान ने हमको दिया है उसको अच्छा से अच्छा किया जाए और उसको अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न किया। और उसके कारण से आज मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रयत्न आप और मैं और करें तो हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं और 1 पर रह सकते हैं। टूरिस्ट की दृष्टि से मैं सोचता हूँ जो भी आता है और वो जो वापस जब मिलता है तो कहते हैं यार आपका शहर बहुत सुंदर है। तो शहर केवल झीलों से सुंदर नहीं होता है, वहाँ के आदमियों से भी सुंदर होता है। अगर यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो, अगर जनता का व्यवहार ठीक नहीं हो, अगर बिजनेस करने वाले का काम ठीक नहीं हो तो वो उतनी तरक्की नहीं कर सकते। तो सबका मिला जुला प्रभाव रहता है, तब जाकर के कोई टूरिस्ट क्षेत्र जो है ना विकसित होता है। और आप और हम सब महसूस करते हैं कि हमारी सड़कें छोटी पड़ती है,
जितना यहाँ टूरिस्ट आता है उसकी दृष्टि से हमारे पास उस प्रकार की सड़कें नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए आपकी गलियों को देखने के लिए ही दुनिया के लोग यहाँ आते हैं ना, तो आप भी इन संकरी गलियों को, संकरी जो गलियों के अंदर बनी हुई हवेलियाँ हैं और जो कुछ यहाँ का स्ट्रक्चर है उसको देखने के लिए भी आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब उन पतली गलियों में भी हम व्यवस्थित रह सकते हैं और उसको अच्छा से अच्छा बना सकते हैं ताकि टूरिस्ट बहुत आनंद के साथ मिले। जैसे मुझे बनियानी चौटा के लोगों ने कहा कि अगर इसको नो व्हीकल जोन बनाया जा सकता हो। कारण क्या है कि आपने देखा होगा कभी भी आप शिमला गए होंगे तो उन्होंने एक ऐसा ही रोड बना रखा है जिस पे कोई व्हीकल अलाउ नहीं होता, वो 2-2.5 किलोमीटर का। लेकिन उसके कारण से लोग घूमते भी हैं और सामान भी खरीदते हैं। आदमी जब पैदल चलता है ना तो 4 दुकानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जब गाड़ी में होता है तो पीछे की गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो वो रुकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता। अगर वास्तव में हमारे व्यापार को बढ़ाना है तो हमें इस कष्ट को भुगतना पड़ेगा कि एक निश्चित समय पर नो व्हीकल जोन, विशेष करके जो अंदर का शहर है उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हम व्यापारी स्वयं अपनी गाड़ियां ले जाकर सबसे ज्यादा पहले अपनी दुकान के सामने पार्किंग कर देते हैं, तो खरीदने वाला आएगा वो पार्किंग करेगा। और उसके कारण से हमने सब जगह पार्किंग बनाई। अगर उसका उपयोग करें, हमने अपनी बार चंडीगढ़ में एक प्रयोग किया। हमने ये जो कुछ पॉइंट है जहाँ झगड़े की गुंजाइश रहती है वहाँ आपने अगर अपनी पुलिस की प्रेजेंस कर दी तो निश्चित रूप से आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। और मैं जो सोचता हूँ, जैसे ये जो महिलाएं अभी आपने जिनको गाड़ी पे बिठाएंगे, मैं सोचता हूँ कि आदमी से टूरिस्ट का लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा ठीक नहीं होता, उतना महिलाओं से हो जाता है। अगर महिला किसी के पेट पकड़ लेना आगे पुलिस तो वो वैसे पानी पानी हो जाएगा कि मेरा क्या हो गया। तो वास्तव में कुछ लोगों को संभालने के लिए बदमाशों को बदमाशों जैसे ही तरीका चाहिए, तब जाकर के वो ठीक होते हैं और तब जाकर के कानून की पालना होती है। तो मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से भी आप करें। और दूसरा ये जो आपने नया अभी अपना नेहरू को गार्डन जो खोला है उसके कारण से भी यहाँ के टूरिस्ट का एक आकर्षण बढ़ा है। ऐसा मतलब पूरी दूसरे आपकी ऐसी है, जितना आप उसको बढ़ाना चाहो अकेले दूसरा ही आपका एक पॉइंट बन जाता है। हमने कोशिश की, ये जो आपका चीरवे के घाटे में पुरोहितों का तालाब है वो एक नया डेस्टिनेशन बन गया। तो हर जगह उदयपुर में हर जगह डेस्टिनेशन बने की बजाय प्रतापनगर के पीछे भी हमने एक गार्डन बनाया है पहाड़ी के ऊपर, लेकिन अभी अप्रोच नहीं है। तो बड़गांव के ऊपर भी हमने बहुत हरा भरा पहाड़ बनाया है। अभी ये जो मांडावत मैडम बैठी है और वो पीछे हमारे मोहाना के सरपंच साहब बैठे हैं। ये जो आपने देखा ना, ये जो बीच का जो आपका पहाड़ है रत्नागिरी पहाड़, अगर इस रत्नागिरी पहाड़ को आप सजाते हो तो मैं सोचता हूँ उदयपुर में सबसे अच्छा पॉइंट अगर टूरिस्ट के आकर्षण का बन सकता है तो रत्नागिरी पहाड़ है, जो बिल्कुल शहर की बस्तियों के चारों तरफ के बीच में है। अगर वो जितना सुंदर बनेगा उतना शहर सुंदर है। तो सच में मैं कन्हैया जी आपको विशेष रूप से सबसे ज्यादा लगते, और उसके कारण से एक तरह से मन को बहुत दुख होता है कि यार भगवान ने तुमको कमाने के लिए इतनी सुविधा दी है, तो इस फालतू धंधे में पड़ करके बर्बाद करते जाते। और उसके कारण से यहाँ कुछ अगर गैंगे हैं तो ये भूमाफिया के गैंगे हैं, बाकी यहाँ कोई अपराध नहीं है। पर इनको अभी ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के शहर में शांति और अमन चैन आए। अब भगवान ने इस प्रकृति कितना दिया है, आपने देखा सारी पहाड़ियां अगर केवल हरी भरी कर दें सब मिल करके, और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट है। 10 किलोमीटर तक जितनी उदयपुर के आजू बाजू की पहाड़ियां है वो एकदम घना जंगल कैसे खड़ा हो सकता है। तो आप देखो दुनिया का सारा टूरिस्ट कहीं जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब उदयपुर में है। और जैसे ही हमारी यहाँ से पिंडवाड़ा वाली रोड पे जब लोग जाते हैं विशेष करके बारिश के दिनों में, उन्होंने कहा यार ये कश्मीर और ये तो जाता है, और उसकी ऑनलाइन ही सारी समाचार पहुंच जाता है कि ये पेशेंट यहाँ से हमने रवाना किया, वो आगे सारी टीम तैयार रहती, हॉस्पिटल में जाते ही संभालते। हॉस्पिटल में जिस तरह से टोकन सिस्टम किया है उसके कारण से भी लाइन में बूढ़े आदमी को लंबे समय तक खड़े रहने की जरूरत नहीं, जब उसका नंबर आएगा तो वो खड़ा हो जाए। तो मैं सोचता हूँ छोटे छोटे प्रयोग से भी बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले और जनता का विश्वास कैसे जीत सके,
मैं सोचता हूँ किसी भी काम की सफलता का सबसे बड़ा कारण, और हमारे यहाँ कुछ हीर प्रेमी है भी थे जो रोज कुछ न कुछ सोचासोची करते ही रहते हैं। मैं उनको मैं ये राय देता हूँ कि एक चीज तुम तैयार करके हमको दे दो प्रोजेक्ट कि ये हमने मेहनत करके दी, इसलिए हम रोज ये तुम्हारे से छेड़नाई करते हैं। सारी सुझाव देना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पे उतारना बहुत कठिन होता है, और विशेष करके लोकतंत्र में बहुत कठिन होता है। आलोचना भी होगी, कुछ कमियां भी रह जाएगी, लेकिन मैं सोचता हूँ हमको हमेशा पॉजिटिव, आलोचना करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता है। अगर उसकी बात को सही समझ करके उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे तो और अधिक विकास और अच्छा बन जाएगा। तो मैं सोचता हूँ पॉजिटिव सोचें। और क्योंकि मैं वीसी साहब भी आ जाए, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत उलझे हुए थे हम आपका इस नेहरू होटल के कारण से। हमारे जो ढोरे नगर के लोगों का जितने एक्सीडेंट वहाँ हुए, अब तक जितने परिवारों की मौत हुई उसकी गिनती नहीं कर सकते। केवल और केवल रास्ता नहीं होने के कारण से लोग रॉन्ग साइड से निकल जाते थे और एक्सीडेंट हो जाता था। केवल उसके कारण से हमको सुविधा मिल गई कि अब हमारा ट्रैफिक आसानी से निकल जाए। और बाकी कुछ ऐसी गलियां रह गई है जो उनके ऊपर आज भी हमें, विशेष करके जो हमारी ये जो बेरोजगार कॉलोनी है, इसका हमने सबने मिल करके उसको आश्वासन दे दिया, जगह भी हमने खोल दी, उसका मकान भी गिरा दिया, लेकिन अभी हम उसको ऑल्टरनेट जगह नहीं दे पाए। तो वास्तव में वो हमारा विश्वास जो हमने उसको दिलाया था उसमें कमी पड़ रही है। मैंने भी वो बात की है, अरोड़ा जी से भी की। मैंने कहा ये हम सब लोगों ने मिलकर वादा किया कलेक्टर साहब के कि भाई तुम यहाँ से ये हटा लो अपना घर, हम तुम्हें इसकी जगह ये जगह दे करके भी यहाँ से दूसरी जगह तुमको एडजस्ट करेंगे। तो जब कभी किसी जनता से वादा कर लेते हैं, सामूहिक रूप से वादा करते हैं, तो उसकी पालना होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास जीत सके। नहीं तो लोग हमारा विश्वास नहीं करें, लोग सोचेंगे यार ये कह तो जाते हैं पर बाद में पता नहीं कौन क्या करेगा। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। और अभी ये जो यहाँ से ये जो 25 मोटरसाइकिलों के साथ जो हमारे निकलेंगे, मैं इनको चाहता हूँ कि आई साहब ये इस रास्ते से उतर करके चेटक सर्कल होकर के और सूरजपुर होकर के सीधे आके पुलिस लाइन में जाके रुके, ताकि लोगों को भी पता लगे कि हाँ यार ये कोई गाड़ियाँ मिली है और गाड़ियाँ निकली है, तो ज्यादा सुंदर काम हो जाएगा। एक बार मैं आप सब आगुतों का जिनको यहाँ आज ठंड में बैठना पड़ा उसके लिए माफी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो शहर है ये मेरे को बनाने वाला शहर है। मैं एक बच्चे की तरह से इस शहर में पढ़ा हूँ, 14 से लेकर आज तक 45 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। तो जिस जनता ने इस प्यार से मुझको बड़ा किया है, मेरा फर्ज है चाहे मैं कहीं भी रहूं, पर यहाँ के लिए जो भी संभव हो सकता है वो काम करना मेरा दायित्व है, मेरा कोई एहसान नहीं है। धन्यवाद।